कुछ लोग जो है ना उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जाकर इस बात की समझ आती है, इस चीज़ की समझ आती है कि हमारी टीम में कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद आमिर को भी समझ आ गई है भाई, टीम में नहीं था तो बाबर आजम के खिलाफ बोलता था, जिस तरह से अभी बाकी लोगों ने काम पकड़ा हुआ है बाबर के खिलाफ बोलने वाला। अहमद शहजाद ने और बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो बोलते हैं बाबर के खिलाफ। तो यही काम ये पहले आमिर भी करता था जब टीम में नहीं था, लेकिन अब टीम में आया है मोहम्मद आमिर। तो पहले पता चला था कि सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप के लिए आया है, फिर ये न्यूज़ भी आ रही थी कि ये फिर से छोड़ जाएगा, लेकिन अब ये पता चला है कि भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी तक आमिर जो है वो टीम के साथ ही रहेगा। लेकिन आमिर का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, अभी नहीं आया, कुछ दिन पहले आया था, मेरी नज़र से गुजरा भी था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा था। लेकिन अब कुछ सूरत हाल जो है क्रिकेट में वो ऐसी बन गई है कि अब उस पर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी टीम में ना, पाकिस्तान की टीम में हमें विराट कोहली नहीं चाहिए, हमारे पास बाबर आजम मौजूद है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है, इस स्टेटमेंट में आमिर ने बाबर की इतनी बड़ी तारीफ कैसे कर दी है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों काम आप लोगों ने लाजमी से करने हैं, क्योंकि यही तो आपके करने वाले काम होते हैं जो आप करते ही नहीं हो। सो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जो है वो दिल बड़ा करके दबा दिया करो, कंजूसी मत किया करो। मोहम्मद आमिर जिनकी रिसेंटली पाकिस्तान की टीम में एंट्री हुई, उन्होंने वर्ल्ड कप में ओवरऑल अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, ज़्यादा विकेट्स तो नहीं ले पाए, बट इकोनॉमी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस उनकी आई थी। तो मतलब उनसे सवाल ये किया गया था कि पाकिस्तान की टीम में भी विराट कोहली के जैसा एक प्लेयर होना चाहिए। तो जिसके जवाब में मोहम्मद आमिर ने ये बात बताई उनको कि भाई साहब पाकिस्तान की टीम में विराट कोहली की ज़रूरत नहीं है, विराट कोहली ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास बाबर आजम की सूरत में, तो हमें विराट कोहली नहीं चाहिए, हमारे पास बाबर आजम मौजूद है। लेकिन हमारी टीम में बॉलिंग परफॉर्मेंस और इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज, ये सब की ज़रूरत है हमें कि हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी आ जाए, मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करने वाले आ जाएं, अच्छे फिनिशर आ जाएं। तो विराट कोहली की ज़रूरत नहीं है, मतलब विराट कोहली की जगह पर हमारे पास बाबर आजम मौजूद है। ये अब बाबर आजम के लिए इतने बड़े वर्ड्स हैं ना आमिर के, इतने बड़े कि अगर इनकी तशरीह करने पर चले जाएं तो आप लोग शायद मतलब आपको 2-3 दिन लग जाएंगे इस बात की तशरीह करते हुए कि इस बात का, ये स्टेटमेंट का मकसद क्या है। लेकिन बाबर आजम को विराट कोहली, मतलब उन्होंने, आमिर ने ये कह दिया कि भाई विराट कोहली की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बाबर आजम मौजूद है। दैट मीन्स के आमिर का ये कहने का मतलब था कि विराट कोहली और बाबर दोनों बराबर के खिलाड़ी हैं। और अगर कोई माने या ना माने, बैटिंग के लिहाज से दोनों बराबर के खिलाड़ी हैं। बाबर में मतलब काफ़ी सारी खसूसियात कम हैं विराट कोहली से, ये बात सबको माननी पड़ेगी कि विराट कोहली जिस तरह से मतलब मैच फिनिशर है, बाबर आजम उस तरह से फिनिश नहीं कर पाता, लेकिन टाइम लगता है हर प्लेयर को बनने में। अब बाबर आजम जो है उसको टाइम और ज़्यादा लगेगा, अभी मतलब उसके 7-8 साल हुए हैं कैरियर के, तो कम से कम 20 साल तक तो और मजीद मतलब क्रिकेट चलेगी उसकी। 20 साल कैरियर तो होगा उसका बाबर का, मतलब 12-13 साल और क्रिकेट उसने खेलनी है। आधी क्रिकेट यूँ समझने के बाबर आजम की हो चुकी है, आधी क्रिकेट उसकी बाकी है। तो अब बाबर को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाना चाहिए, जिस तरह से वो ओडीआई क्रिकेट में, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह से T20 क्रिकेट में वो क्रिकेट खेलता है, तो उसको अब मैच्योर हो जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा और वो कितना टाइम लेगा भाई मैच्योर होने में, कितना टाइम लेगा, 8-9 साल तो हो गए। तो अब बाबर आजम को इससे नेक्स्ट जितनी भी इनिंग्स खेलनी है वो इतना मैच्योर होकर खेलनी है, चाहे वो कप्तान है या नहीं है। लेकिन उसने अगर जिम्मेदारी बैटिंग की अगर ओपनर आकर उसने उठाई है तो फिर उसको चाहिए कि भाई अगर वो मतलब पावर प्ले के अंदर या शुरू में अगर 2-4 विकेट्स गिर गई हैं तो उसने स्लो खेला है, तो बाद में उसकी कमी वो लास्ट पर पूरी करके जाए। ये बाबर को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, चाहे कोई और चलता है या नहीं चलता, लेकिन बाबर को अपनी बाद में आने वाले ओवर्स में स्ट्राइक रेट को और फिर मैच की सिचुएशन के हिसाब से उसको मैनेज करना होगा। ये चीज़ें बाबर आजम को जल्द अज जल्द सीखनी चाहिए। लेकिन आमिर के स्टेटमेंट ने काफ़ी सारे दिलों को ठंडक पहुंचाई है, काफ़ी सारे दिलों के जो ज़ख्म थे उनके ऊपर नमक भी छिड़क दिया है। तो बट आमिर ने जो कहना था कह दिया है। अब लोग इधर उधर से बातें घुमा फिरा के कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कर रहे हैं, कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है, कोई खुशियां मना रहा है। और यही कुछ होता है जब भी बाबर आजम पर कोई ना कोई बंदा बात करे, फिर ये 2-4 दिन तो सिलसिला चलता ही चलता है। कुछ के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं और कुछ के फूल खिल उठते हैं भाई।